आज भोलेनाथ जी की तरफ से आपके लिए एक मैसेज आ रहा है और वो मैसेज ये है कि आपके किसी ऐसे कार्य को जिसको आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं करने की, उस काम के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो कि आपके काम को पूरा नहीं होने दे रहा है। आप जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं वो आपके काम को बिगाड़ने के लिए उतना ज़्यादा प्रयास कर रहा है। आज की ये रीडिंग इसी विषय पे है, इसलिए रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करते हैं और आपकी मेहनत बेकार होती है या आप जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को यदि कोई व्यक्ति या कुछ ऐसा जो कि आपके काम के बीच में आ रहा हो और आपका काम पूरा ना होकर आपकी मेहनत बेकार जा रही हो, तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए आज आपको ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि रीडिंग जनरल है, इसलिए थोड़ी सी समझदारी बनाकर रखें, क्योंकि रीडिंग कई बार 50% मैच करती है, कई बार 100% मैच करती है, कई बार 70% भी मैच करती है और कई बार बिल्कुल भी मैच नहीं करती, क्योंकि कुछ खास लोगों के लिए ये रीडिंग है और जिन लोगों के लिए ये रीडिंग है अगर आप भी उनमें हैं तो आपसे ये रीडिंग ज़रूर मैच करेगी। चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। हे भोलेनाथ जी, आप हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं? हे भोलेनाथ जी, आप हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहला तो यहाँ पर भोलेनाथ जी ने आपको बताया है कि आप बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय हैं। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के साथ साथ लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं और लोगों के साथ अपना जो काम है उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हैं। आपका मन पूरी तरह से साफ है और यहाँ पर आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि आप अपने काम को लेकर के किसी के साथ साझा नहीं करती, ना ही तो आप अपने काम के बारे में किसी को बात बताते हैं और ना ही आपका मन ऐसा है कि आप किसी के काम में बाधा उत्पन्न करें। आप जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेते हैं और आपकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा तीव्र है। यहाँ तक कि आप किसी भी कार्य को करते हैं उसको करते समय आपका विश्वास पूर्ण होता है, ना तो आप किसी के कार्य को बिगाड़ते हैं और ना ही किसी को आप अपना कार्य बिगाड़ने देते हैं। लेकिन अभी भी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके काम के बारे में जानना चाहता है। वो पता करना चाहता है कि आप कौन सा कार्य करते हैं जिससे कि वो आपके काम के बीच में बाधा उत्पन्न करे। और दूसरा, यहाँ पर आपने काफ़ी जगह पर विश्वास के साथ जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन फिर भी आप अभी चलना बंद नहीं किए हैं। अभी आपको और बहुत सारी मंजिलों को प्राप्त करने की लालसा लगी हुई है। आपने बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी आपके मन में चल रहा है कि आपको और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिन पर जीत हासिल करनी है। इसलिए आप लगातार चल रहे हैं और आपका मन करता है कि अभी ऐसी बहुत सारी मंजिलें हैं जिनको आप हासिल करेंगे अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से, और बिल्कुल भी यहाँ पर रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं और ना ही आप किसी की बात को मानेंगे। अगर कोई आपसे रुकने के लिए कहेगा या कोई भी व्यक्ति आपको रोकने का प्रयास करेगा तो आप यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे में आप ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति अभी इस समय ऐसा आपसे कह रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और बहुत ज़्यादा आपने कार्यों पर सफलता हासिल कर चुकी है। अब जीवन में जितना आपको हासिल करना था वो कर चुके, अब बस करो, बहुत हुआ, अब इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको उसका कहना नहीं मानना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपको जीवन में बहुत मिलेंगे और मिल रहे हैं।
इसलिए ये ऐसा जो विरोधी व्यक्ति है, जो आपको रोकने का प्रयास करे, जो आपको ये बोले कि अब बस बहुत हुआ, अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पर रुकना नहीं है। इस बात का खास ध्यान रखना है। और अगला है, देखिए आपको यहाँ पर भोलेनाथ जी बहुत साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि आपका जो मन है वो पूरी तरह से शांत है, बहुत शीतलता प्रदान करते हैं आप दूसरों के समक्ष। चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, लेकिन आप अपने शांत मन से उनको बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। ना तो आप किसी के कुछ बोलने पर उसे क्रोध में जवाब देते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, आपको अपने काम से काम है। अगर कोई खतरा बन रहा है तो आपको उस खतरे से निपटना भी आता है। वो कहते हैं ना कि एक चुप 100 को हराता है, उसी प्रकार का आपका स्वभाव है। कोई बोल रहा है तो बोल रहा है, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। कुछ टाइम बोलेगा और फिर अपना चला जाएगा, तो उसी तरह का आपका स्वभाव है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा आपको संकेत मिल रहा है कि इसी तरह से आप अपना स्वभाव रखें। जो व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा होकर के आपको रोकना चाहता है, आपको कुछ बोलता है, उसके हृदय के अंदर कहीं ना कहीं द्वेष भावना होती है और जलन उत्पन्न होती है। तभी वो व्यक्ति आपको आपके कार्य से रोकना चाहता है। अगला है, आप अपनी योजनाओं को खुद तैयार करते हैं। आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। उसके लिए आपको जो करना पड़े वो करते हैं। आपका जो विश्वास है वो बहुत ही ज़्यादा है खुद पर और अपने काम पर, लेकिन लोग आपके इस विश्वास को तोड़ना चाहते हैं। एक ऐसा खास व्यक्ति जो कि आपके निकट रह करके आपकी सभी बातों को जानना चाहता है और जानता भी है, वो आपके जो विश्वास है उसको तोड़ने का बार बार प्रयास कर रहा है। वो हमेशा इस प्रकार की बातें करता है कि ऐसा करने से वो कार्य पूरा नहीं होगा, या उस कार्य को मत करो, वो उस कार्य सही नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें जो नेगेटिव होती हैं उनको बोलता है, जिससे कि आपका मन पूरी तरह से अपने काम से हट जाए। आप जो करना चाहते हो उस पर आप खरे ना उतर पाओ और आप काम को करते करते रुक जाओ। इसका अर्थ केवल यही है, ऐसा व्यक्ति आपको आपके काम से बिछड़ाना चाहता है और आपको आपके काम से पूरी तरह से अलग करना चाहता है, जिससे कि आपका बनता बनता कार्य बिगड़ जाए। जो इतनी तरक्की कर रहे हो वो भी रुक जाए। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की बात नहीं माननी है। वो चाहे आपके घर का सदस्य हो, वो आपका मित्र हो, कोई भी हो सकता है। क्योंकि कई बार आपके साथ में रहने वाला व्यक्ति ही आपको एक ऐसी सलाह देना प्रारंभ कर देता है, जिससे कि आपको उसकी सलाह मानने पर आपकी सफलता रुक सकती है। आप जो इतना आगे जा रहे हो वो रुक सकता है और आपके बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो बिगड़ सकते हैं। और यहाँ पर अगला है, यहाँ पर आपने जो कुछ प्राप्त किया है वो अपनी मेहनत से प्राप्त किया है। आपने बहुत मेहनत की है, क्योंकि आपको मेहनत पर भरोसा है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आप आलसी नहीं हैं। आपको इस बात का पूरा विश्वास रहता है और पहले से ही है कि मेहनत को करने से ही कुछ हासिल होता है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी ये जो मेहनत है, इसे तोड़ने का, इसे रोकने का, इस विश्वास को आपके डिगाने के लिए आपके पीछे कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जो कि आपको आलसी बनाना चाहते हैं। और वो यहाँ तक कि आपको इस प्रकार की बातें बोलते हैं कि उस कार्य को मत करो, आराम से बैठो। संसार में आपने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया है जिसकी वजह से आप अपने जीवन को बहुत आराम से गुजार सकते हो। तो यहाँ पर आपको रोकने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन काम को करने के लिए आपको अग्रसित करना, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करना, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। तो जैसा व्यक्ति अगर आपको ऐसे बोलता है तो आप समझ लेना कि वो व्यक्ति आपको रोकना चाहता है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आपको अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए।
खुद पर भरोसा होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति ऐसे बोल रहा है, इसका अर्थ है कि वो आपकी मेहनत को पूरी तरह से तोड़कर आपको आलसी बनाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को बहुत आराम से गुजारते हैं और उनका सोचना होता है कि ज़्यादा मेहनत से कुछ नहीं होता। लेकिन सच तो यह है कि मेहनत करने से ही सब कुछ हासिल होता है। बिना मेहनत के संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो मेहनत करता है वो प्राप्त करता है, और जो आलस में पड़ा रहता है वो जीवन भर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, बस आलसी बनकर रह जाता है। जो उसके पास प्राप्त होता है वो उसे भी गवा बैठता है, क्योंकि आलस से उसके शरीर पर होता है, लेकिन जीवन को जीने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है, और उस ज़रूरत में उसकी जमा पूंजी भी खर्च हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी की ऐसी बातों में मत आना कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करना छोड़ दो, क्योंकि जहां आपने मेहनत करना छोड़ा वहीं पर आपका कार्य बिगड़ना प्रारंभ हो जाएगा। और यहाँ पर अगला है, आपके साथ जिन लोगों ने कुछ ऐसा गलत करने का प्रयास किया, जिनकी विचारधाराएं आपके लिए सही नहीं थी, भोलेनाथ की शक्ति ने उन्हें उल्टा पटकने का प्रयास शुरू कर दिया है। यहाँ पर भोलेनाथ जी का संकेत है कि जो लोग आपके बारे में विपरीत सोच रहे हैं, जो गलत सोच रहे हैं, जिनकी सोच ही गलत है, उनके बारे में आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भोलेनाथ जी के ऊपर आप छोड़ दें, वो उन्हें स्वयं दंड देंगे। क्योंकि आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है तो आपका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। यहाँ पर भोलेनाथ जी की शक्ति उन्हें ऐसा उल्टा पटकेगी और उनको सजा देगी, जिससे कि उनकी जो की हुई क्रिया है उसका उन्हें भरपाई करना होगा, उन्हें दंड भुगतना होगा। उन्हें इस बात का आभास स्वयं ही हो जाएगा कि उन्होंने आप जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा किया है, उसका दंड उन्हें अवश्य ही मिल रहा है। और यहाँ पर अगला है, आप अपने काम को लेकर कभी कभी लचीलापन करते हैं, कुछ ढीले पड़ जाते हैं। कई बार आप लोगों की बातों में आने का भी प्रयास करते हैं। कई बार आपको किसी ऐसे व्यक्ति की बातें बहुत ही ज़्यादा मीठी लगने लगती हैं, आप उस पर यकीन कर लेते हैं। तो ऐसे में आपको किसी की बात का यकीन नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने अपने काम में थोड़ी भी ढील डाली तो आपका काम बिगड़ सकता है। आप थोड़े भी ढीले पड़े तो आपके बनते बनते कार्य भी रुक जाएंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी की बातों में नहीं आना है। कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ भी कहता है तो उसकी बातों में आने के बदले आपको इस बात का सोच रखना है, इस बात की सोच रखना है कि कोई भी व्यक्ति आपके काम को कहीं बिगाड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहा। अपने दिमाग से काम लेना है, क्योंकि आपको संसार में काम बिगाड़ने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाएंगे और सुधारने वाले बहुत कम। इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। और अगला है, यहाँ पर आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो कि अच्छे अच्छे लोगों को झुकाने की ताकत रखती है। चाहे कोई कितना भी धुरंधर व्यक्ति हो, कोई कितना भी भयानक व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना खतरनाक हो, लेकिन वो आपके सामने झुकता ज़रूर है, क्योंकि आपके अंदर एक दैवी शक्ति है, आपके अंदर प्रेम की शक्ति है। आप प्रेम की वाणी बोलते हैं और प्रेम की वाणी जानवरों को भी अपना बना लेती है। झुकाने की शक्ति केवल प्रेम की वाणी में ही होती है। जो नम्रता से बात करता है, प्रेम से बात करता है, समझाने वाली बात को करता है, सभी से अच्छा बोलता है, उससे कौन प्रेम नहीं करना चाहेगा। ऐसे में आपका जीवन अभी भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि आपके पास प्रेम की शक्ति है, भोलेनाथ की शक्ति है, और आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि आपको किसी भी बात के लिए ना तो घबराने की आवश्यकता है और ना ही आपको डरने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अपने हृदय के अंदर क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं, किसी से डरते नहीं हैं और ना ही किसी से घबराते हैं। इसी वजह से आप सबसे प्रेम कर पाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति किसी से डरता है वो कभी भी किसी से प्रेम नहीं कर पाता है। वो हमेशा डरा डरा सा रहता है और लोगों के बीच जाने के बाद भी वो सहमा सहमा सा रहता है। यह आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत दिया है कि संसार में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने मन के अंदर आप डर को
कभी भी विराजमान मत होने देना, क्योंकि यही वो चीज़ है, यदि आपके हृदय के अंदर विराजमान हो गई तो फिर आपके बनते बनते कार्य भी रुकने लगेंगे। और यहाँ पर अगला आप देख सकते हैं कि आप एक ऐसे सफ़र पर चल पड़े हैं जहाँ पर आपको बहुत लोग मिल रहे हैं, मिले भी थे और अभी भी मिल रहे हैं, जहाँ पर कोई ना कोई आपको अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। मतलब आपके लिए एक खतरा बना हुआ है कि वो आपको रोक पाए। कैसे भी रोकना, अपने कार्यों से रोकना या फिर आपको आलसी करना, वो भी एक तरीके का आपको मारना ही होता है। आपके काम को मार देगा, आपकी इच्छा को मार देगा, तो आपका जीवन वैसे ही व्यर्थ हो जाएगा, फिर जीवन में कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आपको यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा मंडरा रहा है और आपको इस खतरे से बचना होगा। बचना होगा ऐसे व्यक्ति से जो आपके लिए खतरा बन जाए, और उसके लिए केवल इतना करना है कि लोगों की बातें सुनो, लेकिन उन पर अमल करना है या नहीं, ये आपको निर्णय लेना है। सोच समझ कर लो, अपने घर परिवार वालों से सलाह मशवरा करके लो, जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके लिए खतरा बन जाए उससे पहले ही आपको ऐसे व्यक्ति को छोड़ना होगा। और यहाँ पर आखिरी, आप मजबूती से टिके रहो, रुके रहो। जिस बात के लिए आप स्टैंड ले चुके हो उसको बहुत आराम से करो। अपने हृदय के अंदर इस विश्वास को कभी मत टूटने देना कि आप हार जाओगे, बल्कि आप इस बात को विश्वास पूर्वक अपने हृदय में विराजमान रखना कि आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, ना तो आपको कोई तोड़ सकता है और ना ही कोई रोक सकता है। जीवन में यदि कोई भी व्यक्ति आपके बीच रास्ते में आएगा तो आप उसका सामना इसलिए करोगे कि आपके पास एक दैवी शक्ति है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, ना आपने किसी का कुछ गलत किया है, बल्कि आप अपने कार्यों को बस सही से कर रहे हो, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जहां आपने सख्ताई से काम लेना प्रारंभ कर दिया और आप डटे रहे, वहीं पर जीत आपकी होगी और कोई भी व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कितना भी गलत सोचे, चाहे उसके पास कितनी भी तांत्रिक क्रियाएं हों। फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जीवन में एक बात का आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। आपका हृदय जिस बात के लिए स्वीकार करे उसी बात को आप करना। आपके मन के अंदर जिस बात के लिए डर उत्पन्न होता है वो बात कहीं ना कहीं गलत होती है, लेकिन जहाँ पर आपको इस बात का पूर्ण विश्वास होता है कि आपके जीवन के लिए वो कार्य सही है, वो बात सही है, इसका मतलब है कि आपका जो रास्ता है, जो आपने चुना है, जिस रास्ते पर आप चल पड़े हो, वो पूरी तरह से सही और सुरक्षित है। क्योंकि आपका हृदय किसी भी बात के लिए इसी प्रकार से स्वीकृति नहीं देता, बल्कि स्वीकृति तब देता है जब आपका वो काम पूरी तरह से सही होता है। और सही काम पर ईश्वर की शक्ति हृदय के अंदर विराजमान होकर आपके लिए उस बात के लिए स्वीकृति देती है कि जाओ बच्चे उस कार्य को करो। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है और कभी भी इस बात को नहीं भूलना है कि संसार में आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो रोकने वाले आपको हजारों मिलेंगे, लेकिन काम को सराहने वाले, काम को आगे बढ़ाने वाले, आपको आगे पहुंचाने वाला व्यक्ति शायद ही कोई एकाध मिले, और वो भी आपके घर का सदस्य होगा या फिर कोई आपका इतना गहरा मित्र जो कि आपका भला चाहता है। नहीं तो इस संसार में काम बिगाड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं और उन्हीं से आपको सावधान रहना है। रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसे व्यक्ति की बातों में कभी मत आइएगा जो आपके काम को रोकना चाहते हैं, आपको आलसी बनाना चाहते हैं और आपके मार्ग में बाधा करना चाहते हैं। नमस्कार।